नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आए दिन हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तेरी जबान पे थोड़ा लगाम रख। तेरी जबान चलती है तब कैंची की तरह, तलवार की तरह घाव करती है। मित्रों, ये जो कहते थे वह बिल्कुल सही कहते थे। बहुत सारे झगड़ों का मूल जो होता है वह इसी में छुपा हुआ है, और हम सारे ही आए दिन जानते हुए ये गलतियां करते होते हैं। अगर जबान पे संयम हो तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी दुर्घटनाएं अपने आप टल सकती हैं। वैसे ही जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, और इसमें जब हम अपना संयम छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे वचन हमारे मुंह से निकल जाते हैं जाने अनजाने कि सामने वाले इंसान को वो इतना गहरा जख्म कर देते हैं कि वह उससे उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, हम करते कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जो मुंह से जो ऐसे वचन बोल देते हैं जो इंसान को घाव कर लेते हैं, उसके दिल में गहरे जख्म बन जाते हैं। इसका असर सालों तक हम देखते होते हैं। हर एक के जीवन से जुड़ी हुई ये बात है मित्रों, इससे कोई भी बचा नहीं है। तब फिर क्या सीखना है इससे? वाणी पे संयम कैसे रखा जाए। मित्रों, हमारा संयम कब छूटता है? जब सामने वाला इंसान कुछ गलती करता है या फिर कुछ हमें जो नहीं पसंद है वह करता है, या हमारे बार बार कहने पर भी वह सुनता नहीं, या कोई हमारा नुकसान कर देता है, तब हमारे मुंह से ऐसे कठोर वचन निकल जाते हैं। ये भी होता है मित्रों कि वचन तो निकल गए, लेकिन दूसरे ही पल, कुछ समय में उसे ऐसा लगता है मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत अधिक कह दिया, बहुत ज्यादा बोल लिया मैं। उस इंसान को ऐसा महसूस होता है कभी कभी। जब ऐसा महसूस आपको होता है ना मित्रों, तो उसी वक्त, उसी दिन इस बात का स्वीकार कर लें, ताकि सामने वाले के मन में ये बात लंबे समय तक घर न कर बैठे। मित्रों, ये जख्म बहुत ही गहरे होते हैं। हमें कोई घाव लगता है, जख्म होती है, वह तो 10-15 दिन में ठीक भी हो जाती है, लेकिन ये जो वचन के घाव हैं
ये सालों तक चलते हैं मित्रों, और बड़े ही नुकसानदायी होते हैं दोनों ही के लिए। इसलिए जब वाणी बोलो तो बहुत संभल के बोलो। अगर ये आप नहीं कर सकते तो कम बोलो। बहुत सरल उपाय है मित्रों। जिस इंसान को संयम में आना कठिन है, उसने कम बोलना चाहिए। कम से कम तकलीफ ना हो। इसमें रिश्तों में खटास आ जाती है, संबंधों में खटास आ जाती है, मित्र परिवार दूर चला जाता है। न होने की सारी ही बातें हो जाती हैं, घट जाती हैं मित्रों, सिर्फ हमारी वाणी से। इसलिए वाणी को कहीं आप कम न समझें। आपका जीवन अगर संवारना है, आपको आगे निकलना है, नाम शोहरत बनानी है, तो सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो अपनी ज़बान, ये ज़बान को इतनी मीठी कर दीजिए मित्रों कि कहीं कड़वा बोलने का प्रयास ही न करें। मीठा बोलने से नहीं होने वाले कार्य हो जाते हैं। सामने वाले को ये सुनकर प्रसन्नता होती है, वह खुश हो जाता है। जब हम किसी से प्यार भरी बात करते हैं तो बिल्कुल भी वह हमारा आशिक बन जाता है। भाई साहब कितने बड़े हैं, लेकिन इनकी वाणी देखिए, कितना मान सम्मान प्रदान करते हैं। इनके वचनों में कितना प्यार भरा हुआ है। अमृत जैसी वाणी है मित्रों। कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, लेकिन अगर मुंह से चार मीठे बोल बोल दिए तो सामने वाला आपका होने में जरा भी समय नहीं लेता। इसके लिए एक आपको उदाहरण दूंगा मित्रों। ये जो महिलाएं होती हैं, इनकी स्माइल आपने देखी होगी। ये जब बोलती हैं तो बहुत ही मीठा बोलती हैं। बहुत सारी महिलाएं जब सामने वाले इंसान को कुछ वे कहती हैं तो झट से सामने वाला इंसान उनके सामने रिस्पेक्ट से पेश आता है, उसे अच्छा लगता है। मीठी वाणी मित्रों किसे नहीं पसंद। हम ये कोयल की बात करते हैं, और भी सारे पंछी होते हैं जो अपना आवाज निकालते हैं, हमें कानों में सुनने में अच्छा लगता है। और एक तरफ ये जो हॉर्न बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज निकालते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे कान को भी मित्रों अच्छे स्वर सुनने की आदत है। इसीलिए मित्रों संगीत हर एक के जीवन में बड़ा प्रिय बना हुआ है। जब हम किसी फिल्म का गाना सुनते हैं या किसी धर्म की प्रार्थना सुनते हैं, हम उसमें खो जाते हैं मित्रों। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सरल उत्तर है, वाणी। जो कुछ हम सुन रहे हैं वह बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम प्रसन्न हैं।
वाणी का महत्व जाने मित्रों। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आपको आगे जाना है, आप कई लोगों से मिलते हो, आपका सबसे पहला जो हथियार होता है वह आपकी वाणी है। ये कितनी ठीक ढंग से आप वापर सकते हो, उसका कितने ठीक ढंग से आप इस्तेमाल करते हो, इस पर आने वाली घटनाएं, आगे की घटनाएं निर्भर करती हैं। मित्रों, ये संस्कार का ऐसा पाया है जो जीवन को संवारता है। अगर आप में ये खूबी नहीं है तो कोशिश कीजिए, आप भी सीख लेंगे। कोई कठिन कार्य नहीं है मित्रों। इंसान जब सोच लेता है तो सब कुछ कर लेता है। ये करने जैसा काम है, जरूर से कीजिए। आपके जीवन में इसका लाभ ही होना है मित्रों। इसी के साथ आज का ये विषय हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।